नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा कि हम लोग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं। तो इसमें क्या आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं अगर आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी जनरेट करना चाहते हैं। और कोई भी ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल जितने भी ट्रेडर हुए हैं उन सब की कंसिस्टेंसी उन सब के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। एक दिन आपने लॉस किया, 2 दिन लॉस किया, 3 दिन लॉस किया, अगर लॉस करते जाएंगे, एक दिन प्रॉफिट कर लिया, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है। भले ही आप 10 रुपये कमाओ, 100 रुपये कमाओ, 200 रुपये कमाओ, बट आपका डेली बेसिस पे वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। मतलब हर दिन आपको प्रॉफिट ही करना है, चाहे 100 रुपये का प्रॉफिट आपने किया, 200 रुपये का किया, 300 का किया, जो भी किया है। और इसके बाद में अगर आपका लॉस होता है तो लॉस छोटा होना चाहिए, लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। 100 रुपये का आज प्रॉफिट एक दिन में मान के चलो, आप डेली डेली 100 रुपये का प्रॉफिट करते हैं और लॉस आपने कर लिया 500 रुपये का, तो आपको रिकवर करने में ही वो 5 दिन लग जाएंगे। तो लॉस जब भी करना है, लॉस को छोटा रखना है और प्रॉफिट को बड़ा रखना है। ये हमेशा ही इसको ध्यान दे करके चलना होगा। तो ये कैसे आता है, ये आपको जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपका एक लॉस क्या है। आप एक लॉस का लिमिट सेट कीजिए कि हमारा 10 रुपये का लॉस करना है, 50 का करना है, 100 का करना, 200 का, क्या लॉस करना है। उस लॉस 100 रुपये, 50 रुपये जो भी, या 200 रुपये जो भी आपको लॉस करना है, उतना वो आप लिमिट सेट करके चलिए। और बेहतर होगा कि आप स्टॉप लॉस लगा करके काम करें। तो जैसे ही उस पॉइंट पे जाएगा ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और आप नए ट्रेडर हैं तो उसके लिए फिर आपको लॉस होना ही फिर तय है, क्योंकि जैसे ही प्राइस नीचे गिरेगा तो धड़ाधड़ नीचे गिरता चला जाएगा। फिर जब ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, 200, 300, 400 का लॉस होगा, फिर एक ही आपका पोजीशन के ऊपर है। मान करके चलो आपने एक लॉट से ट्रेड लिया हुआ, आपका 150 रुपये गिर गया, फिर आप सोचोगे कि चलो इसको रिकवर करते हैं, बट वो रिकवर ना होकर के और नीचे अगर गिर गया तो फिर आप उसी में बैठे रहते हैं। तो वो बैठे नहीं रहना। जैसे ही आपका नीचे आपने देखा, एक सेट किया हुआ कि 100 रुपये का हमको लॉस लेना है एक ट्रेड में, और अगर वो 100 से नीचे जा रहा है, सपोज करो कि एक फिलो में चला गया, 150 रुपये का लॉस हो गया, तो वहीं से कट कर दो। फिलो में एक चला गया, 200 का लॉस हो गया, तो वहीं से कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में रिकवर हो जाएगा। बट जब आप बैठे रहते हैं तो उसमें हो सकता है कि और ज़्यादा आपके लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे नहीं हो, आपको कैसे कंसिस्टेंसी कैसे लानी है। तो अब मैं आता हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये मैंने आज सुबह में लेवल दिया हुआ था, ये देखो मार्क किया हुआ है। तो कि इसके ऊपर जाएगा तो आपको कॉल बाय करनी है, इसके नीचे जाएगा तो आपको पुट बाय करनी है। तो ये लेवल हमने कैसे दिया हुआ था, क्या सोच करके दिया हुआ था, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल में क्या हुआ था। बैंक निफ्टी ने देखो एक ये रेंज बनाया हुआ है, इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो इसी रेंज का मैंने ये हाई, इस रेंज का हाई और इस रेंज का लो को मैंने मार्क करके ये एरो लगाया हुआ है कि जिस तरफ में भी बैंक निफ्टी जाएगा उस तरफ का आपको ट्रेड करना है। तो देखो यहाँ से आ करके इस लेवल से 41,321.20 के लेवल से आ करके, और ये सीधा देखो कितना अच्छा ये मूव मिला है। ये शायद 280 पॉइंट का शायद मूव था, ये सॉरी 225 पॉइंट का ये मूव है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का ये मूव आया हुआ है। तो ऐसे ही जब आप इस तरीके से जब आप ट्रेड करते हैं प्रॉपर माइंडसेट के साथ, प्रॉपर आप अपना ये एनालाइज करके आप उसको जो है ट्रेड करते हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा। आपको प्रॉफिट, लॉस कहाँ पे होता है, जब आप कहीं पे बीच में आपकी जैसे कोई रेंज बन रही है, सपोज करो ये एक रेंज है, ये रेंज है, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, तो रेंज में जब आप फंस जाते हो तो आप अपना लॉस कर लेते हो। लेकिन एक प्रॉपर लेवल होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये रेंज बन रही थी तो मैंने इस रेंज के ऊपर और नीचे में मार्क किया हुआ है। और जैसे ही देखो ये रेंज को तोड़ा है ना, ये बहुत जल्दी नीचे आया हुआ है। तो उस यही आपको ऐसी रेंज के बाहर जब स्टॉक निकलता है ऊपर या नीचे, तब आपको ट्रेड करना है, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
धन्यवाद।